और हमें ये नहीं भूलना चाहिए ऑन पैसिव बहुत 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 बड़ी कंपनी है। ओके। कई बार हम लोग कुछ लोग भूल जाते हैं कि ऑन पैसिव ऐसे ही है शायद। ओके। तो ऑन पैसिव बहुत बड़ी कंपनी है। ऑन पैसिव सारी दुनिया में फैली हुई है। ऑन पैसिव के सारी दुनिया में ऑफिसेज हैं। कुछ आपको मालूम है और कुछ आने वाले दिनों में आपको मालूम होने वाले हैं। ओके। तो ऑन पैसिव इतनी बड़ी है, इसलिए यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी किसी को घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ओके। वेल मैनेज्ड और प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय पीपल, स्टाफ, लीगल टीम्स, एवरीथिंग। ओके। हर एक चीज ऑन पैसिव, क्योंकि जब कुछ बड़ी चीज बनती है तो बड़ी चीज बनाने में टाइम तो लगता है, बट उसके कोई प्रोसीजर्स होते हैं, सारा कुछ होता है, वो सारे के सारे ऑन पैसिव ने फॉलो किए हैं। वो सारे के सारे ऑन पैसिव के पास हैं चीजें, वो सारी की सारी लीगैलिटीज हैं ऑन पैसिव के पास, इसलिए इतनी बड़ी कोई चीज बनती है। ओके। टाइम लगता है चीजों को बनने का, वो ऑलरेडी लग चुका है जो टाइम लगना था ऑन पैसिव में, राइट। तो ऐसे ऑन पैसिव बनिए, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहा करिए ऑन पैसिव को लेके। ऑन पैसिव में क्योंकि प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, दिल से काम करने वाले लोग कर रहे हैं, जो जी जान लड़ाना चाहते हैं ऑन पैसिव के लिए, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ लोगों का ऐसा एक समूह है ये ऑन पैसिव, जो कि दिल से काम कर रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कोई एक दो या चार लोग मिल ही नहीं चला रहे ऑन पैसिव को। यहाँ पे जहां जहां पे जिसकी ड्यूटी है वो उस लेवल पे कर रहा है। अगर वो कंपनी में डायरेक्ट नहीं है तो वो अपने दिल से यहाँ पे काम कर रहा है, अपने आप यहाँ पे लोग आते हैं। अब कोई किसी को पकड़ के नहीं लाता यहाँ पे। तो ये एक वो कंपनी बन रही है जहाँ पे लोग दिल लगाया हुआ है लोगों ने अपना, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर है उनका, उनको यहाँ पे फ्यूचर दिखने लग गया है ना। तो इसलिए जब फ्यूचर दिख रहा, जब जब आदमी को अपना फ्यूचर कहीं पे सिक्योर लगता है तो आदमी वहां पे फिर वो जाता है, राइट। तो ये ऑन पैसिव है। ओके। ऐसे ही मिस्टर एश को बनाना चाहते थे, और ऐसे ही ऑन पैसिव बननी है, और ऐसे हमें पॉजिटिव रहना है। आने वाले दिन खुशियों वाले तो होने वाले हैं, और उसके साथ साथ ऑन पैसिव बहुत बड़ा स्केल का करने वाली आने वाले दिनों में, राइट। बिगनिंग फ्रॉम अभी से लगा लो, आने वाले 2 4 6 महीने में आप देखना ऑन पैसिव का स्केल, आई थिंक जो पिछले 5 साल में नहीं देखा, वो आने वाले 6 महीने में हम ऑन पैसिव का वो स्केल देखने वाले हैं जहाँ पे दुनिया भी ऑन पैसिव को देखने वाली है कि ये क्या है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए हमें हमें उसी लेवल पे हमेशा सोचना चाहिए जिस बड़े लेवल पे मिस्टर एस सोचते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन सेशन लेके टू द पॉइंट बात करेंगे, एंड क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप लेके आइए, हम उसका अपने पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करते हैं हमेशा। हम कभी भी किसी को मिसलीड नहीं करेंगे यहाँ पे, एंड दिस इज द वे टू डू द वर्क। हम ये सोचते हैं, ये टीम सारी सोचती है कि अगर हम ऑन पैसे में आए हैं तो अगर हम अपने लोगों को सर्विसेज दे सके, जितनी ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा हो सके, आई थिंक वही हम लोग पिछले 4 5 साल से हम लोग करते आ रहे हैं जब से वेबिनार शुरू हुए हैं। इसलिए हम लोग शायद उस लेवल पे हैं आज कि ये जो हम सब लोग, मतलब कि टीम इंडिया, लाइक इसमें ये नहीं कि टीम चैंपियन की बात नहीं कर रहा, या एज ए टोटलिटी इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, इसमें डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं। ओके। तो ये जो वेबिनार्स होते हैं ये एज ए टोटलिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, राइट। और इसलिए यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, और इन चीजों को रिकग्नाइज किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। ओके। अगर अगर ये ऐसे वाले वेबिनार्स हो रहे हैं तो कंपनी इसको रिकग्नाइज करती है कि यस समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दिस वेबिनार्स। ओके। तो इन वेबिनार्स की वैल्यू आप लोगों ने बनाई है, जो आप लोग यहाँ पे बैठते हो, जो आप लोग यहाँ पे बातें करते हो, जो यहाँ पे सिंसियरिटी दिखाते हो आप लोग, उन चीजों से इसकी वैल्यू बनी है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी का प्लेटफॉर्म है, ये कोई टीम चैंपियन का या इस टीम का उस टीम का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ये दिस इज कंपनीज प्लेटफॉर्म, और इस कंपनी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म अगर मैं कह सकता हूँ कि जिनकी वैल्यू बनी आज तक, एक तो ये प्लेटफॉर्म है, एक ऑन पैसिव 360 प्लेटफॉर्म चलता है, वो जहाँ पे एक वैल्यू आई है उन चीजों की निकल के, राइट। तो वैल्यू उन चीजों की होती है
जो लोग बनाते हैं, राइट, वो जो लोग उसमें होते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि इन चीजों की हम सब ने मिलकर वैल्यू बनाई है। जितने भी हम इंडिया के लोग हैं, हमने वो वैल्यू बनाई, हमने इसकी अहमियत को समझा है सब लोगों ने। तो इसलिए हम लोग आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, आगे भी हम अच्छा करेंगे। हम एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, और ये ओपन मंच है, यहाँ पे एवरीथिंग सही होता है। अगर किसी को कुछ लगता है कि यहाँ पे गलत है, वो कभी भी हमसे आके बात कर सकते हैं, राइट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीवेज, क्वेश्चन सेशन है, उसको जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। हरीश, मेरा अटेंडीज से आप लें ज्यादा से ज्यादा, एंड बीच में पैनल का भी लें, बीच में एक आधा, और अटेंडीज, ताकि बाहर लोग जो भी पूछना चाहते हैं वो उस लेवल पे जाके हम आपसे पूछे। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ढिल्लो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वैल्यूएबल वर्ड्स। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं ही स्टार्ट करता हूं सर, क्योंकि अभी पीछे जो सैक को लेकर जो मैटर सामने आया था सर, हमारे एक फाउंडिंग मेंबर ही हैं आई थिंक, और वो यूट्यूबर भी हैं, उनका नाम भी मैं जरूर लेना चाहूंगा। मिस्टर ER कमाल के नाम से उनका चैनल है, और उन्होंने कल या परसों जब भी एक वीडियो उन्होंने वायरल की और बनाई, जिसमें लिखा कि वहां से ऑन पैसिव को क्लीन चिट मिल गई है, ऐसा कुछ उन्होंने वीडियो बनाई, और काफी कंफ्यूजन भी पैदा हुआ। तो सर उस पे हम जरूर आपसे थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहेंगे कि क्या है वो मामला, सही है या जो भी है। Okay, the first thing is that okay, हरीश, अच्छा क्वेश्चन है, बट इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मिस्टर ऐश का मुझे वॉइस मैसेज भी आया था, और टीम के साथ मैंने थोड़ा शेयर भी किया था, कि हमें इसके बारे में पहली बात तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी लीगल टीम है और वो इसको सारा कुछ देख रही है, फर्स्ट थिंग। ओके, बट स्टिल वी कैन आंसर फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि लोगों के होते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि इंजीनियर कमाल कौन है, ये कौन है, वो कौन है, यूट्यूबर्स कौन है, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। इसको हम कहते हैं दिस इज स्पेकुलेशन, किसी को कुछ नहीं मालूम। ओके, ऐसे काम नहीं करती, मिस्टर ऐश ऐसे काम नहीं करते कि आके उसको इंजीनियर कमाल को बता दिए। जस्ट फ्यू पीपल आर जस्ट मिसलीडिंग हमारे फाउंडर्स को। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ना ही मिस्टर ऐश ने किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ओके, इफ समबडी इज डूइंग दिस, मुझे समझ नहीं आती हमारे फाउंडर्स ऐसी बातों को देखते कि वो जानबूझकर ऐसे लोग वो थंबनेल बनाएंगे ताकि उनको क्लिक मिले। उनका कोई मकसद नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन सही देने का। उनका ओनली एंड ओनली मकसद ये होता है कि हम लोग क्लिक बस लोग एक बार कर दे, मेरा काम हो गया। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही, हम चीख के पता नहीं कितनी बार हम लोग चीख के बोले कि बैक ऑफिस में ही सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, एवरी इंफॉर्मेशन बैक ऑफिस में ही है। ऑल दोज थिंग्स जो यूट्यूब पे आएंगी, वो जो सही वाले यूट्यूबर है वो बैक ऑफिस से निकाल के ही हमें देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसा बोला, प्लीज बैक ऑफिस में देख लीजिए करिए, हमसे पूछ लिया करिए, वर्ल्ड लीडर्स हैं और उनसे पूछ लो अगर कुछ ऐसा है। तो एक आदमी कुछ भी आके बोल देगा तो हम क्या विश्वास करेंगे? तो लोगों का काम है मिसलीड करना। ओके, उनको एक जरिया मिल गया है ऑन पैसिव की, यहाँ पे कुछ भी लिख दो लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाउंडर इनके बैठे हुए हैं, ये कुछ भी देखेंगे, उनके दिमाग में ये आ गया है, और ऐसे हो भी रहा है।